जब भी किसी वाक्य में अभी भी या आज भी का सेंस आता है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जो आप इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब। स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और वर्ब से यानी क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। वेयर एज जबकि इवन नाउ इज यूज्ड एट द बिगिनिंग और एट द एंड। इसका मतलब है कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में या सेंटेंस के अंत में किया जाएगा। इस नियम को आप नोट कर लीजिए। दूसरा रूल देखिए, इवन नाउ इज नॉट ऑफन यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब है इवन नाउ का प्रयोग अक्सर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। जब हम बोलते हैं अक्सर, इसका मतलब यह है कि इवन नाउ का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जा सकता है लेकिन अक्सर नहीं किया जाता। हम आपको यह सलाह देंगे कि आप प्रश्नवाचक वाक्यों में इवन नाउ से ज्यादा स्टिल को प्रेफरेंस दें, यानी जब मौका मिले तो स्टिल का यूज करिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। दैट लुक्स बेटर, वो ज्यादा बेहतर लगता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए स्टिल के साथ आप कैसे बना सकते हैं, आई एम स्टिल स्टडीइंग। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है एम और वर्ब है स्टडी, मेन वर्ब। तो यहां पर आप कह सकते हैं आई एम स्टिल स्टडीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का यूज किया और वर्ब से पहले। या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्टडीइंग इवन नाउ। मैंने आपको बताया कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह किया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इवन नाउ आई एम स्टडीइंग, यानी इवन नाउ का प्रयोग आप पहले भी कर सकते हैं। वो अभी भी वहां जाती है, शी स्टिल गोज देयर। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है। वर्ब कौन सी है आपके सामने, गो। गो मतलब जाना, ये क्रिया है। तो क्रिया से जस्ट पहले स्टिल का यूज किया, शी स्टिल गोज देयर। या आप कह सकते हैं इवन नाउ शी गोज देयर। सेंटेंस है अमन अभी भी खेल रहा है, अमन इज स्टिल प्लेइंग। या आप कह सकते हैं अमन इज प्लेइंग इवन नाउ। और अब देखिए आपके सामने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो आज भी आता है, डज ही स्टिल कम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आप कहेंगे डज ही स्टिल कम, क्या वो आज भी आता है। यहां पर देखिए हमने जैसा कहा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में आप स्टिल को प्रेफरेंस दीजिए, तो आप स्टिल का प्रयोग यहां पर करिए। आप चाहें तो इवन नाउ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डज ही कम इवन नाउ।